नमस्कार दर्शकों, मैं ओम फिर से एक नया और रोचक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए ये वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण दानवीर होने के साथ साथ एक राक्षस के पुनर्जन्म भी थे? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो का अंत तक। दर्शकों, ये बहुत ही प्राचीन समय की कथा है। एक असुर था दंभोदभ नाम का। उसने सूर्यदेव की बड़ी ही कठिन तपस्या की और जब सूर्यदेव उसके सामने उसको वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो वो वरदान मांगते हुए कहने लगा, भगवान, मुझे अमरत्व का वर प्रदान कीजिए। सूर्यदेव ने कहा, बस ये संभव नहीं है। इस संसार में कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। तब उसने कहा, तो फिर ठीक है सूर्यदेव, मुझे आप 1000 दिव्य कवचों से युक्त कर दीजिए। मुझे उस 1000 कवचों की सुरक्षा मिलते रहे। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़ दे वह तुरंत ही मर जाए। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग अवश्य करेगा। फिर भी वो क्या करें? वो वरदान की मर्यादा के सामने विवश थे। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभ ने अपनी सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानने लगा। क्या करें, ये राक्षस तो मूढ़ स्वभाव के होते हैं। वो वही करने लगा जो उसका मन करता था। निर्दोष निरीह मनुष्य पर वो अत्याचार उठाने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था, इसीलिए मूर्ति ने भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना किया और कहा कि भगवान, आप स्वयं इस सहस्त्र कवच के आतंक से हम सभी को मुक्त करिए। मूर्ति की प्रार्थना को सुनते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर एवं नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक आत्मा थे। विष्णु जी ने एक ही साथ 2 शरीरों में नर एवं नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभ इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव करने लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करना आया हूं। भय होते हुए भी दंभोदभ ने हंसकर कहा, हा 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 हा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरे कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, हा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मर गया। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो, एक ही कवच गया तो सही, लेकिन ये तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित रह गया। अभी तो मैंने उसको मारा था, फिर ये कैसे पुनर्जीवित हो गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसे मेरी तरफ दौड़े आ रहा है? ऐसा दंभोदभ सोचते रह गया। लेकिन
फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोद्भव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोद्भव ने अट्टहास करते हुए हा 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 नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोद्भव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोद्भव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्य देव की शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी ना हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को इसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं सूर्यदेव, जिसके लिए आप भी इसके पापों की भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि सूर्य और दंभोद्भव दोनों की ये समागम कर्ण के अंदर था। तो मित्रों, आपको कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदाई।